आज पुनः हम सबको ये अवसर मिल रहा है कि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के महोदय के माध्यम से नए संदेश, कुछ नई प्रेरणाएं, नया मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिलेगा। एक बार हम सब करतल ध्वनि के साथ पुनः अभिनंदन करते हुए आइए निवेदन करें माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। आज के नाफेड के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साथी और देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान BL वर्मा जी, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति जिनके निमंत्रण पर हम सब यहाँ आए हैं, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, क्रिप्को के अध्यक्ष और नाफेड के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, इफको और राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांघानी जी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी और नेफेड के MD श्री राजबीर सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सारे सहकारिता आंदोलन के बंधुजन, भगिनी और किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका, इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। बारिश के कारण इसके पहले के आपके कार्यक्रम थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, मगर हम बहुत कम समय के अंदर सहकारिता मंत्रालय मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर सहकारिता की भूमिका को आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से हम करें, इसको लेकर एक कार्य योजना लेकर आने वाले हैं। अभी कहने को तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, देखे भी हैं, और सच अर्थ में अचीवमेंट है। एक सहकारी संस्था नाफेड इतना बड़ा योगदान लोगों के और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, किसान और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, और ढेर सारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कर रही है। कोई बहुत छोटी बात नहीं है, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे सरकारी योजना का सस्ता अनाज पहुंचाना हो, चाहे भाव को, दरों को स्टेबिलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करना हो, चाहे मोदी जी की कल्पना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को साकार करने के लिए इतने कम समय में अनेक विध जिलाओं का संपर्क कर इसकी उपयोगिता बढ़ानी। हर क्षेत्र में नाफेड ने ढेर सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, और हम सब सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग इसको जानते भी हैं, इसको मानते भी हैं। जहां तक भारत का सवाल है, कृषि उत्पाद में हम लगभग दलहन और तिलहन छोड़कर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे दूध का क्षेत्र हो, चाहे गेहूं चावल का क्षेत्र हो, चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, अनेक क्षेत्र के अंदर आज हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये 8 साल के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ढेर सारे उपाय किए गए। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो एमएसपी का मूल्य 50% मुनाफे के साथ जोड़कर करोड़ों किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने का काम। करोड़ों टन धान और गेहूं आज एमएसपी से खरीदे जाते हैं। लाखों टन दलहन तिलहन एमएसपी से खरीदे जाते हैं और हर साल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हर साल इसके दामों का रिव्यू कर इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 314 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 1000 मंडी 18 राज्यों की और 3 यूटी की इसके साथ जुड़ चुकी है। ई-नाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 20 प्रदेशों के 2100 से ज्यादा एफपीओ को भी ई-नाम पोर्टल पर जोड़ने का काम किया गया। और इस सब के कारण मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता भी आई है और किसान को उचित दाम मिलने की शुरुआत भी हुई। एफपीओ का आंदोलन बहुत तेजी के साथ मजबूत आधार बना रहा है और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का व्यापार हो चुका है। मित्रों, ये बहुत बड़ी भूमिका ई-नाम ने कृषि उपज के मार्केटिंग के अंदर तैयार की है। हमारे कृषि के एक्सपोर्ट ने $50 बिलियन को आंकड़े को इस साल क्रॉस कर दिया है। ये सहकारिता के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि इतना बड़ा कृषि उपज का एक्सपोर्ट भारत कर पाया है। मित्रों, जहां तक सहकारिता के अंदर मार्केटिंग का सवाल है, अभी की व्यवस्था ने अब तक बहुत कुछ अचीव किया है, परंतु अगर हम चाहते हैं कि पैक्स से एपेक्स तक एक मजबूत मार्केटिंग की व्यवस्था खड़ी हो जाए तो सिर्फ नाफेड काम नहीं कर पाएगा। नाफेड के साथ साथ स्टेट के फेडरेशन, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के फेडरेशन, इसके बाद तहसील के फेडरेशन और पैक्स तक का सभी की सभी पैक्स को मार्केटिंग के काम के साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए भारत सरकार पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए, मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए, अनेक विध चीजें इसके साथ जोड़ने के लिए, जिससे पैक्स वायबल भी हो और पैक्स मजबूत भी हो और पैक्स मल्टी डायमेंशनल भी हो, एक मॉडल एक्ट पैक्स का लेकर हम आ रहे हैं। देश भर के सभी राज्यों से, सभी संस्थाओं से विचार विमर्श का काम समाप्त हो गया है। लगभग 1 महीने के अंतराल के अंदर ही भारत सरकार ये पैक्स के मॉडल बायलॉज को समग्र देश के लिए हम भेजेंगे और उसके बाद
पैक्स अपने आप में, हर पैक्स अपने आप में एफपीओ बनने के लिए अपनी योग्यता प्राप्त कर देगा। पैक्स सीधा मार्केटिंग की व्यवस्था के साथ जुड़ जाएगा। किसान को ऋण देने वाला पैक्स किसान की उपज को परचेज कर स्टेट के फेडरेशन को भी दे पाएगा, नाफेड को भी दे पाएगा। और सिर्फ नाफेड के सभासद 900 पैक्स नहीं, देश भर के 63,000 जो क्रियान्वयन में पैक्स है, सब पैक्स से कर पाएंगे। इसके साथ साथ वो भंडारण का भी काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। जो पैक्स सक्षम है वो कोल्ड स्टोरेज भी बना पाएंगे। जो पैक्स के पास एक मजबूत आधार है मानव संसाधन का, वो गैस की एजेंसी भी ले पाएंगे। जिस पैक्स के साथ मजबूत आधार है वो पैक्स स्टोरेज से किसानों को ज्यादा फायदा मिले, दाम मिले, तब तक राह देखने की प्रक्रिया भी कर पाएंगे। 22 अलग अलग गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने जा रही है। और मेरे नाफेड के चेयरमैन साहब से मेरा निवेदन है कि नाफेड ने अब 900 पैक्स के लक्ष्य छोड़कर सभी 65,000 पैक्स के साथ मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ जुड़ना चाहिए। नाफेड के काम को बृहद बनाना पड़ेगा और मार्केटिंग की व्यवस्था अगर पैक्स से एपेक्स तक हम सुदृढ़ करते हैं, पारदर्शी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उसको मजबूत करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कॉरपोरेट खेती की बात करने वाले लोग कोऑपरेटिव खेती की बात करते हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं। हमारी जो मूल व्यवस्था है वो व्यवस्था से ही अगर मार्केटिंग होता है तो मुनाफा सीधा किसान के पास जाएगा। और कई सारे अच्छे मॉडल हमारे यहां बने हुए हैं, कोऑपरेटिव शुगर मिल से लेकर अमूल तक। सारे मॉडल के अंदर जो मुनाफा है वो साल के अंत में सीधा किसान के अकाउंट में चला जाता है। तो मार्केटिंग का मुनाफा भला कोई प्राइवेट कंपनी के पॉकेट में क्यों चला जाए? मार्केटिंग के माध्यम से जो मुनाफा होता है, किसान को जो ज्यादा रेट मिलेगा, वो भी उत्पाद करने वाले किसान के बैंक अकाउंट के अंदर ही जाना पड़े चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हम आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। सहकारिता में बीज तथा खाद के खरीद और वितरण में सहकारिता के भूमिका को बढ़ाने के लिए एक योजना हम बना रहे हैं। सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर इसके सॉफ्टवेयर को मल्टी डायमेंशनल बनाकर इसके बायलॉज को बदलकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। किसानों के साथ पैक्स का एक्सेस हो अपने मटेरियल को बेचने के लिए, इसको एक और ऑप्शन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मंडी के व्यवहार के अंदर सरलता आए और प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, इसके लिए भी हम एक योजनाएं बनाने जा रहे हैं। और मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, नाफेड विपणन के दुनिया में हमारा सबसे शीर्ष संगठन है। नाफेड ने अब सरकारी बैसाखियों के आधार पर चलना छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की जो योजनाएं पहुंचाने हैं उसको बंद कर दीजिए, इसको चालू ही रखनी चाहिए। सरकार का दलहन तिलहन खरीदने की काम को चालू रखिए, मार्केट को स्टेबलाइज करने की प्रक्रिया को भी आप जरूर इंटरवीन करिए, मगर उसके साथ साथ ढेर सारे प्राइवेट कंपनियों को भी गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दलहन भी चाहिए, हर प्रकार के कृषि उत्पाद चाहिए। क्यों नाफेड अपने काम को विस्तृत न करे?
आटा बनाने वाली कंपनियां क्यों मार्केट में सीधी जा रही है। नाफेड इतना मजबूत होना चाहिए कि हर प्राइवेट कंपनी नाफेड के पास से ही गेहूं ले जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग। और जब ये बनता है तब मुनाफा सीधा किसान के पास जाता है। चीनी जिन कंपनियों को चाहिए वो नाफेड से परचेस कर सकते हैं, और इसके लिए एक सुदृढ़ तंत्र जिला कक्षा के मार्केटिंग फेडरेशन से और राज्य कक्षा के मार्केटिंग फेडरेशन, दिलीप भाई यहां बैठे गुजको मासोल के चेयरमैन हैं। गुजको मासोल अनेक विध चीजों को परचेस करता है। नाफेड अगर नोडल एजेंसी बनता है तो ऐसे देश भर के फेडरेशन की मटेरियल को प्राइवेट कंपनियों के मार्केट में और बाद में एक्सपोर्ट के अंदर भी वो कर सकते हैं। भारत सरकार ने मार्केटिंग के लिए एक नया इनिशिएटिव भी लिया है। एक ही महीने के अंदर हम एक एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना करने जा रहे हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जिसके अंदर क्रिप्को, इप्को, अमूल, नाफेड, ये सारे हमारे शीर्ष संगठन होंगे और किसान की छोटी चीज को, हैंडीक्राफ्ट की छोटी चीज को एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था कोऑपरेटिव बेसिस पर हम करने जा रहे हैं। और जब एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था कोऑपरेटिव बेसिस पर हम करने जा रहे हैं, उस वक्त अगर नाफेड सिर्फ सरकारी काम ही करेगा तो किसान को ये एक्सपोर्ट हाउस का फायदा कभी नहीं मिलेगा। नाफेड ने अपने काम को विस्तृत करना चाहिए, और मैं नाफेड की टीम को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इसके लिए जो सहयोग की जरूरत हो वो लेकर जरूर सहकारिता मंत्रालय में आइए। भारत सरकार को आनंद होगा, मार्केटिंग की व्यवस्था में आत्मनिर्भर अगर नाफेड होता है तो बहुत आनंद होगा। हम हर प्रकार की मदद करने के लिए आज खड़े हैं। भारत सरकार ने एक नए इनिशिएटिव लिए। अब तक जैम का जो पोर्टल है सिर्फ सरकारी कंपनी और सरकारी पीएसयू और सरकारों के लिए ही सीमित काम करता था। हमने बड़े आग्रह से प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही कैबिनेट में इसको मंजूर किया है। 9 अप्रैल को हमने इसको लॉन्च भी कर दिया है। अब सारे कोऑपरेटिव्स अपनी परचेज जैम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं और अपने आप को जैम में रजिस्टर कर सरकार में सप्लाई करने का भी काम कर सकते हैं। तो आप खरीद भी सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं। तो बहुत बड़ी सरकारी खरीद का बाजार हमारे लिए खुल रहा है और बहुत बड़ा सरकार के गुडविल से बने हुए लाखों सप्लायर्स कोऑपरेटिव को सप्लाई भी कर सकते हैं। मगर इसमें पारदर्शिता आएगी, बोर्ड के कुछ मेंबरों का विरोध भी आएगा, क्योंकि अभी तो खरीद और बिक्री दोनों में कोई पूछने वाला नहीं है। पारदर्शिता आएगी तो थोड़ा विरोध आएगा, मगर हमें भी तो सुधरना पड़ेगा। सुधरना चाहिए, नहीं सुधरना चाहिए भाई, हमने भी सुधरना पड़ेगा। अगर सहकारिता पर भरोसा बढ़ाना है, इसमें पारदर्शिता लानी है, तो आने वाले दिनों में हमें इस दिशा के अंदर भी काम करना पड़ेगा। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाने जा रहे हैं। मित्रों, हम अब देश भर में मोदी जी के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के अभियान के बाद ढेर सारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। मैं कल ही था तेलंगाना में, किसानों के साथ बैठक करा था। सभी किसानों ने कहा कि भाई हम कर तो रहे हैं, मगर अब ज्यादा किसान बढ़ेंगे तो बिकेगा नहीं, क्योंकि अब कुछ किसान ऐसे भी आ गए प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के नाम पर, प्राकृतिक खेती के नाम पर खाद जिसमें उपयोग हुआ है, पेस्टिसाइड जिसमें उपयोग हुआ है, ऐसे भी उत्पाद बाजार में डाल दिए। प्राकृतिक उपज और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्रेडिबिलिटी डाउन हो रहा है, तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। मुझे आपको बताते हुए आनंद है कि अमूल बहुत नजदीक पहुंच गया है। थोड़े ही समय के अंदर देश भर में शुरुआत कुछ राज्यों से करेंगे, बाद में धीरे धीरे हर जिले तक जाने का लक्ष्य है। देश भर में
भूमि की मिट्टी का परीक्षण और किसान के उत्पाद का परीक्षण कर ऑर्गेनिक है इसका सर्टिफिकेशन कर अमूल ब्रांड से मार्केटिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक खेती करने वाले हर किसान को इसका फायदा मिल सके और ये मुनाफा अमूल के अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बेसिस पर होगा। तो एक बेसिक कॉस्ट आपको जब आप माल मटेरियल दोगे तब मिल जाएगी, बाद में जो मुनाफा आएगा पर केजी सिमेट्रिकली बांट दिया जाएगा, तो किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये अगर व्यवस्था हम सफलता से कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कर पाएंगे, क्योंकि अमूल का जिस तरह का हिस्ट्री है इसमें ये व्यवस्था अमूल अच्छे से कर पाएंगे। ये अगर कर पाते हैं तो ज्यादा रेट मिलने के बाद, ज्यादा दाम मिलने के बाद ढेर सारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, इसका मुझे पक्का भरोसा है। मित्रों, हमने सहकारिता के क्षेत्र के अंदर एक नई सहकार नीति भी नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आ रही है। सहकारिता की यूनिवर्सिटी बनाने का भी हमने काम हाथ पर लिया है। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के साथ साथ इसके अकाउंटिंग की व्यवस्था भी नए सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छे तरीके से उपलब्ध है। ढेर सारे इनिशिएटिव एक साल के कम समय के अंदर लिए हैं और हम चर्चा करे बगैर कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए बहुत सारी चर्चाएं अब समाप्त होकर एक्शनेबल लेवल पर आ गई हैं। तो कुछ समय के अंदर ही सहकारिता क्षेत्र के अंदर एक नया ऊर्जा का अनुभव हम सब लोग कर पाएंगे और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी पैक्स से लेकर क्रिप्को तक देश भर की सहकारी समितियों को जोड़कर मार्केटिंग की एक मजबूत चेन, एक मजबूत खाका हम बनाने जा रहे हैं। और मेरी बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप याद रखिएगा, कॉरपोरेट खेती की जगह कोऑपरेटिव खेती का चलन भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी और कोऑपरेटिव खेती सफल भी होगी। इस दिशा में आने वाले दिन में हम जा रहे हैं। क्रिप्को, इफको, अमूल, ये सारी हमारी सक्सेस स्टोरी है, इसको दुनिया के सामने रखना चाहिए। शायद ही दुनिया में कुछ देश ऐसे होंगे जहां इतनी बड़ी सहकारिता का आंदोलन सालों से सफलता के साथ चल रहा है। नाफेड को भी मजबूत करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से इनके बोर्ड के साथ मेरा बैठना भी नहीं हुआ है। सितंबर महीने के अंत में इनकी मीटिंग भी मैं बुलाने वाला हूं, परंतु अकेला नाफेड सरकारी आधार पर चले ये आज के समय के लिए पर्याप्त नहीं है। नाफेड पैक्स के आधार पर और मार्केटिंग की क्षमता के आधार पर, एक्सपोर्ट के आधार पर एक मजबूत मार्केटिंग करने वाली संस्था बने, ऐसी मेरी इच्छा भी है और नाफेड में एक क्षमता भी है। आप सभी को आज मार्केटिंग के विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन बुलाया, मेरे विचार आपके सामने रखने के लिए आपने मुझे मौका भी दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार मोदी जी ने नाफेड को बाहर निकाला है, मोदी जी ही नाफेड को मल्टी डायमेंशनल और मजबूत आधार वाला एक आत्मनिर्भर कोऑपरेटिव यूनिट बनाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। देवियों सज्जनों, एक बार खड़े होकर आइए, उस चिंतन को, उस विचार को और उस मार्गदर्शन को हम नमन करें, वंदन करें और आभार व्यक्त करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, जो उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आभार आप